बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पॉइंट नंबर 39 करने लगे हैं। ठीक है, हमारे पास ऑटो रेगुलेशन है हार्ट की, ठीक है, और ब्रेन की, स्किन की, स्केलेटल मसल की। ठीक है, ये होती है थ्रू द लोकल मेटाबोलाइट्स। अगर एमसीक्यू आता है, ठीक है, हार्ट के लिए जो है वो दो लोकल मेटाबोलाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होती है ऑक्सीजन विच इज़ हाइपोक्सिया, जो हाइपोक्सिया वो इफेक्ट करता है, और एटीपी वाली एडिनोसिन आ जाती है। ठीक है, जो ब्रेन है, ब्रेन की ऑटो रेगुलेशन होती है थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये पीएच वाली होती है। ठीक है, स्किन के लिए हमारे पास आएगी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि स्किन टेम्परेचर कंट्रोल आती है स्किन के थ्रू। ठीक है, जो स्केलेटल मसल होती है वो होती है हमारे पास एट रेस्ट, जो है ये डिफरेंट है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिफरेंट है। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्ट हमारे पास एड्रेनर्जिक या फिर सिंपैथेटिक होती है। ठीक है, उसके थ्रू जो है ब्लड सप्लाई वगैरह ज़्यादा होती है, ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, और एट रेस्ट और लोकल मेटाबोलाइट्स कौन कौन से रिलीज़ होंगे, इसका निमोनिक है चौक, कार्बन डाइऑक्साइड है, एच पॉजिटिव है, एडिनोसिन है, लैक्टेट है, और पोटेशियम है। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज में लैक्टेट रिलीज़ होती है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड के थ्रू। और हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज में क्या होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, जो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम होती है ड्यू टू लोकल मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो इसके अलावा एक और आता है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो स्केलेटल मसल्स को के लिए जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर देती हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक किडनी वगैरह उसको ब्लड फ्लो कम जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे एक्सरसाइज के लिए ब्लड वेसल्स को जो है स्केलेटल मसल्स वाली ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं। ठीक है, एक अभी 4-5 एमसीक्यूज यहीं से लगते हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब कुछ एमसीक्यूज हमने करने हैं। ऑर्गन हुज ब्लड फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक, हमें पता है एक स्किन और एक स्केलेटल मसल। ठीक है, अब हमारे पास जो है कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक रेदर देन लोकल मेटाबोलाइट, तो हमारे पास स्किन है। ठीक है, अगर ड्यूरिंग एट रेस्ट बात करें स्केलेटल मसल की, तब भी हमारे पास सिंपैथेटिक ही आता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक रेगुलेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेड ऑफ लोकल मेटाबोलाइट्स, हमारे पास स्किन है। इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज इंक्रीज टू विच ऑर्गन थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास स्किन भी आती है और साथ में हमारे पास स्केलेटल मसल भी आ जाएगा। ठीक है, इन एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इज इंक्रीज टू विच ऑर्गन थ्रू स्टिमुलेशन सिंपैथेटिक सिस्टम, स्किन वाला ऑप्शन भी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो जो मेन है वो आता है स्केलेटल मसल वाला आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमने कहा था ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, और इसके अलावा क्या होता है कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है ड्यू टू द लोकल मेटाबोलाइट्स। तो टीपीआर डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द लोकल मेटाबोलाइट्स। ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड बाय द लोकल मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ब्लड फ्लो थ्रू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल इज कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक या फिर एड्रेनर्जिक, उसी को कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज से इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल इज थ्रू द, हमने कहा, थ्रू द लोकल मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज भी थ्रू लोकल मेटाबोलाइट्स होगी साथ में, और जो है ना वो टीपीआर डिक्रीज भी उसी के थ्रू होती है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिक्रीज टीपीआर ड्यू टू लोकल मेटाबोलाइट्स। ड्यूरिंग कोरोनरी सर्कुलेशन इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ लोकल मेटाबोलाइट्स विच इंक्लूड्स ऑक्सीजन एंड एडिनोसिन। ठीक है, कोरोनरी ब्लड फ्लो इज मेनली मेंटेन्ड बाय द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, वही वाली बात आएगी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेड ऑफ द लोकल मेटाबोलाइट। सिंपैथेटिक जो है वो स्किन के थ्रू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज डिक्रीज ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज, तो हमने कहा ड्यूरिंग एक्सरसाइज में टीपीआर कम हो जाती है विच इज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी मोर, और किडनी भी, और स्प्लैंकनिंग जिसमें आता है जीआईटी वगैरह। ठीक है, इफ किडनी इज नॉट इन ऑप्शन देन प्रेफर स्प्लैंकनिंग। ठीक है, एक्सरसाइज में हमारे पास जो है ना वो सेंट्रल ऑर्गन्स लाइक किडनी और स्प्लैंकनिंग में कम होती है। अगर स्प्लैंकनिंग का ऑप्शन होगा जीआईटी वगैरह का, तो जीआईटी का नहीं, देन किडनी। A patient with chronic hypertension was started ACE inhibitor with which her BP was controlled, but she complains of dizziness. What is the most likely cause of the decreased blood supply to the brain? अब ACE inhibitors पर है, बीपी के लिए ले रहा है। ठीक है, उसकी ब्लड सप्लाई और उसको डिजीनेस हो रही है। विच इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम की जा रही है, डिक्रीज सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। अब हमें पता है जो ACE इनहिबिटर्स हैं ये जो है ये एक तो ब्लॉक करते हैं एंजियोटेंसिन 1 की कन्वर्जन को 2 में। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो मोर पोटेंट वेजोकंस्ट्रक्टर होता है, वो वेजोकंस्ट्रक्शन कराता है, और फिर जो है वो हमारे पास जो है इसलिए 1 से 2 में कन्वर्ट नहीं होता, तो हमारे पास बीपी कंट्रोल रहता है, मतलब ज़्यादा वेजोकंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती है। एक तो इसका ये फंक्शन होता है। ठीक है, ACE इनहिबिटर्स हैं फिर ये वेजोकंस्ट्रक्शन को कम करवाते हैं। जब वेजोकंस्ट्रक्शन कम होगी टोटल ब्लड रेजिस्टेंस कम होती है, बीपी कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना एल्डोस्टेरोन को भी कम करवा के, सोडियम और वाटर की इंटेंशन कम करवा के, ब्लड वॉल्यूम को कम करवा के ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कम होता है। इसके अलावा इसका सेकंड फंक्शन होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करवाना ACE इनहिबिटर्स का। ठीक है, तो जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारे पास कम होती है और इन शॉर्ट हमारे पास जो है वो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द
डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन की वजह क्या होती है यहाँ पास, रिड्यूस्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।